लिखिए ठीक। नेचर ऑफ CX bond. नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX मतलब यहाँ पे X कौन है आपका, हेलोजन है, और बाकी तीनों तरफ कुछ और लगा हुआ है, एक तरफ क्या है CX बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, आगे लक्ष्य, हेलो सर। लक्ष्य हेडिंग लिखो, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ठीक है। यस सर। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, हम बात कर रहे हैं कि X कौन है यहाँ पे आपका, हेलोजन है, और C आपका कार्बन है, तो उसका नेचर कैसे होगा। तो भाई देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब कौन है भाई आपके, हेलोजन है। ओके रवि, Yes, sir. and they all are more electronegative as compared to carbon. इन सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या भाई, कार्बन ज्यादा है कि नहीं है। तो हर्ष, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेशन क्या थी हर्ष, कुछ आइडिया, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या थी, कुछ पता है हर्ष, लक्ष्य आपको पता है। नो सर। लक्ष्य, चैप्टर नंबर 3 लास्ट ईयर। सर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, हाँ गुड, शेयर इलेक्ट्रॉन को करने की टेंडेंसी। बिल्कुल गुड, बहुत सही। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी होती है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपनी तरफ खींचता है, और जो कम होता है वो दे देता है। तो मैंने बताया अभी, जो हेलोजेंस हैं वो क्या है आपके, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। तो क्या करेंगे भाई, ये इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है हर्ष, ओके सर। तो जिधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होते हैं उधर क्या आता है आपका, पार्शियल माइनस साइन आता है। जहां से शिफ्ट हो रहे हैं वहां पे क्या आता है, पार्शियल प्लस आता है। तो आपके पास क्या हुआ भाई इस बॉन्ड में, इस बॉन्ड के अंदर क्या हो गया आपका, चार्ज सेपरेशन हुआ कि नहीं हुआ, इस बॉन्ड में चार्ज सेपरेशन हुआ या नहीं हुआ भाई बताइए। आपके दो चार्ज आ गए ना, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आ गए, तो बॉन्ड में क्या हो गया, चार्ज सेपरेशन हो गया। ठीक है, Yes, sir. और जिन बॉन्ड के अंदर चार्ज सेपरेशन होता है दे आर कॉल्ड पोलर बॉन्ड्स। तो क्या क्वेश्चन था, व्हाट इज द नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड का नेचर कैसा है भाई, पोलर नेचर है। क्यों है, किसकी वजह से, X की वजह से। X क्या है आपका, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, जिसके क्या रहेगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। तो इस पे क्या आएगा, स्लाइटली माइनस आ जाएगा, इस पे क्या आएगा, स्लाइटली प्लस चार्ज आ जाएगा। बोलो क्लियर क्या नहीं है। Yes, sir. हाँ जी, दोनों क्लियर है, हर्ष और क्या नाम है, लक्ष्य। यस सर। यस सर। तो एक बार सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, कह रहा है सिंस हैलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अगर आपके पास एनसीईआरटी तो आप एनसीईआरटी खोल सकते हो अपनी, 10.3 टॉपिक नंबर पढ़ रहा हूँ मैं, 10.3 टॉपिक नंबर मैं रीड करूँ, एक बार पढ़ना पढ़ सकते हो आप लोग, दिखाए तो एक बार, बुक है तो बुक खोल लेना आप सब। अपनी बुक है आपके पास, Yes, sir. लक्ष्य आपके पास है, यस सर। तो 10.3 टॉपिक नंबर निकाल लो और उस पर अंडरलाइन कर लेना। तो क्या लिखा हुआ है, सिंस हैलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, कॉमा द कार्बन हैलोजन बॉन्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड इज पोलराइज। क्या हो गया बॉन्ड आपका, पोलराइज हो गया। द कार्बन एटम्स बियर अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज whereas halogen atoms bears a partial negative charge. Since the size of halogen atom increases as we go down the group, ये अगला पॉइंट बात करते हैं।
चलिए, यहाँ तो कोई डाउट इसको? इतना क्यों डाउट है यहाँ तक? तो क्वेश्चन पूछेगा उससे कि CX बॉन्ड का नेचर कैसा है भाई, पोलर है कि नहीं है? यस सर। चलिए अब अगला देखिए, कह रहा है अब बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। तो मैं पूछूं CF, CCl, CBr और CI सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी भाई? CF की, CCl की, CBr की या CI की? बताइए। CF बॉन्ड, CCl बॉन्ड, CBr बॉन्ड या CI बॉन्ड, कौन से बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी? रवनीत बताओ क्यों, किसकी ज्यादा होगी और क्यों होगी? CI की। क्यों होगी? CI की अगर होगी तो क्यों होगी बताओ? पता नहीं सर। हाँ भाई, लक्ष्य बताओगे? लक्ष्य बताना चाहोगे बेटा? हर्ष आप बताना चाहोगे? सर CI की होगी। क्यों होगी? सर इनके एटम के सेंटर के उसका डिस्टेंस ज्यादा है। क्यों, इसके अंदर ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा मैंने बनाया है, क्यों ज्यादा क्यों बनाया मैंने, क्यों रीजन, क्या रीजन उसके पीछे? चलिए देखिए, कुछ कुछ ठीक है तो देखो, आपको पता है पहले फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन आता है ना भाई? जब टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करते हो, है ना बेटा रवनीत? यस सर। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 9, कॉम्बिनेशन क्या होती है इसकी? 1s2 2s2 2p 5 होती है। क्लोरीन की होती है 3s2 3p5 होती है। ब्रोमीन की होती है 4s2 4p5 होती है। आयोडीन की होती है 6s2 6p5 होती है। तो जैसे जैसे आप नीचे मूव करते जा रहे हो, आपकी एक एक सेल बढ़ती जा रही है। पहले सेकंड सेल में थे, फिर कहा गए आपके आउटर सेल, थर्ड सेल में आ गए, फिर फोर्थ में आ गए, फिर फिफ्थ में आ गए। बोलो बोलिए, है ना? यस सर। यहाँ पे कार्बन सेम है, सिर्फ क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आ रहा है। और जब इधर से इधर जा रहा है, क्या हो रहा है आपका? पूरी पूरी एक शेल बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है आपका? टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है आपका? साइज इंक्रीज होगा या नहीं होगा? तो अगर साइज बढ़ेगा तो क्या होगा? आपकी बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगी। ठीक है रवनीत? यस सर। तो सबसे बॉन्ड लेंथ किसकी है? इसकी बॉन्ड लेंथ है सबसे ज्यादा। क्यों है? क्योंकि ये क्या है, सबसे बिगर हेलोजन है, इस वजह से। ठीक है, क्या बोलते हैं हर्ष? ओके सर। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो सबसे कम CF, देन CCl, देन CBr, देन CI। इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा, ये तो बॉन्ड लेंथ हो गया, फिर पूछेगा बॉन्ड एनर्जी। तो बताइए इन सब में सबसे जल्दी बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा? CF का, CCl का, CBr का या CI का? क्वेश्चन रिपीट करना। इन चारों में से सबसे जल्दी किसका बॉन्ड ब्रेक होगा? CF का, CCl का, CBr का या CI का? सर CI का। CI का बॉन्ड सबसे टूटेगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे लंबा है, और जितना लंबा हो गया होगा वो उतना आराम से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है लक्ष्य? यस सर। तो याद रखेंगे, जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है उसका जस्ट उल्टा है किसका ऑर्डर? बॉन्ड एनर्जी का। तो सबसे वीक बॉन्ड किसका है? CI का। तो सबसे कम एनर्जी इसमें लगेगी, फिर CBr में, फिर CCl में, देन उसके बाद CF में। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर
ठीक है नवनीत? Yes, sir. तो देखो आपकी बुक में लिखा है, पढ़िए एक बार। कह रहा है सिंस द साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द रोड, जैसे आप नीचे मूव करते हो हेलोजन का साइज बढ़ता है। तो फ्लोरीन क्या आपका सबसे छोटा है, आयोडीन आपका सबसे बड़ा है। तो कॉन्सिक्वेंटली द कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इंक्रीजिंग फ्रॉम CF to CI। ओके, बोलिए। यस सर। और आप देखो बॉन्ड लेंथ कितनी है भाई, CH3F में जो CF देखो ऊपर लिखा हुआ है सामने सामने CX लिखा है ना ऊपर, तो ये CX की बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है आपसे। एक मिनट होल्ड रखो। किसकी बात कर रहा है आपसे, CX की बात कर रहा है। तो देखो CF में कितनी बॉन्ड है 139, CCl कितना हो गया 178, देन 193, देन 214। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, उसके साइड में लिखा हुआ है बॉन्ड एनर्जी। क्या हो रहा है भाई, बढ़ रही है घट रही है, बताइए। बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही है घट रही है, घट रही है सर। घट रही है। क्यों घट रही है, क्योंकि आपकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा, आपकी बॉन्ड एंथैल्पी घट जाएगी। ठीक है रवनीत? Yes, sir. नेक्स्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग, हाँ बेटा बोलो, कुछ पूछना है? याद भी करने पड़ेंगे। नहीं, वैल्यू याद नहीं करनी है, ठीक है? यस सर। और जो वैल्यू याद करनी है वो बता दूंगा कि ये याद करनी है, ठीक है? यस सर। तो देखो इसके बराबर में लिखा हुआ है डाइपोल मोमेंट, दिख रहा है, जिसकी यूनिट है डिबाई। तो उनकी दे रखी है जो जो क्या बोलते हैं डाइपोल मोमेंट दे रखी है, कितनी रखी है 1.84 दे रखी है CH3F वाले की, एक की रखी है 1.86, देन 1.83, देन 1.63। चलिए तो लिखिए, अब हेड डालिए डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। तो कह रहा है जो डाइपोल मोमेंट है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए किसकी, CH3F की होनी चाहिए सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है भाई टेबल के अंदर, यही है ना। पूरी टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन होता है, बोलिए। Yes, sir. तो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट इसकी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, क्योंकि आपको पढ़ाया था मैंने लास्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 के अंदर, क्या लिखिए भाई, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट मेनली होता क्या है, कह रहा है कि मान लो आपके पास कोई A और B में क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, और मान लिया आपका B क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ क्या आएगा डेल नेगेटिव, यहाँ क्या जाएगा डेल पॉजिटिव। तो इनमें कितना चार्ज सेपरेशन हुआ और इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, उनको मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी डाइपोल मोमेंट आती है। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, Q इंटू A। Q क्या है आपका चार्ज सेपरेशन, कितना चार्ज आपका सेपरेशन हुआ, और A क्या है आपका, A आपका है बॉन्ड डिस्टेंस, कि इन दोनों में कितने डिस्टेंस है। ठीक है भाई? तो मैंने कहा सबसे ज्यादा डेवलपमेंट इसकी हुई चाहिए थी, क्योंकि इसका चार्ज सेपरेशन सबसे ज्यादा हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन एटम लगा हुआ है। ठीक है लक्ष्य? यस तो देखो यहां तो घट रहा है ना 186, ये आपके पास इसका है CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। देखो भाई यहां तो घट रहा है, बट देखो यहां पे क्या है, CH3 जो F है उसका डाइपोल हल्का सा क्या है, CH3Cl से कम आ रहा है ना भाई। यस सर। आप क्वेश्चन पूछता है ऐसा होता क्यों, तो लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, although fluorine is more electronegative
although fluorine is more electronegative than chlorine, comma dipole moment of CS3Cl, dipole moment of CS3Cl is higher than CS3F. Dipole moment of CS3Cl is higher than CS3F. Explain. क्वेश्चन क्लियर सबको? कह रहा है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, बट फिर भी क्या है, CS3Cl की डाइपोल मोमेंट क्या है, सबसे ज्यादा है। क्यों? तो भाई समझ लीजिए इसका आंसर मैं नोट्स शेयर करूंगा, नोट्स में लिख लेना। आज मैं नोट्स भेज दूंगा तीनों को, नोट्स में देख लेना, मैं भूल गया था। देखो भाई, मान लो कि बस या तो तीनों H है, सबके पास है, मेन फर्क किसकी वजह से आ रहा है भाई, इस बॉन्ड की वजह से फर्क आ रहा है, क्योंकि इसके पास भी क्या है, इसके पास भी 3 H है। ठीक है ना भाई? हाँ जी, देखिए तो मैंने बताया अभी आपको कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। ठीक है, बट अभी मैंने बताया आपको कि जो बॉन्ड लेंथ होती है किसकी, CCl की, वो ज्यादा होती है CF से, है ना भाई? बताया था ऊपर पहले, बोलिए, ये बताया था ना, CCl की बॉन्ड लेंथ CF से ज्यादा होती है। Yes. अरे बताया था, बोल क्यों गए? ये बताया था ऊपर पहले भी, थोड़ी पहले। यस हाँ सर। जी लक्ष्य, चलिए देखिए मैं लिखवाया जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, Q इंटू ए होता है। Q क्या है, कितना चार्ज सफिशिएंट करता है। तो फ्लोरीन क्या करता है, सबसे ज्यादा चार्ज सफिशिएंट करता है। तो मैंने मान लिया कितना चार्ज सफिशिएंट किया भाई, चार किया था चार्ज सफिशिएंट, मैं लेट कर रहा हूँ, सिर्फ एज्यूम कर रहा हूँ। और इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी मान ली मैंने, 100 पिकोमीटर मान ली मैंने, लेट कर लिया मैंने। तो मैंने क्या दिखाया, डाइपोल मोमेंट क्या होती है, Q इंटू ए होती है। तो Q कितना है आपके पास यहाँ पे भाई, 4, और ए कितना है 100, कितना आ गया भाई, 400 पिकोमीटर आ गया। ठीक है, बताओ आया ना आया था? Yes, sir. अब कह रहा है इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इससे तो बड़ी होगी, 100 से तो बड़ी होगी, बोलो। इसकी बॉन्ड लेंथ 100 से तो बड़ी होगी ना? यस सर। तो मैंने वाली कितनी है भाई, 150 पिकोमीटर है, और इसने चार्ज जो सफिशिएंट कितना किया, 4 किया, मैंने मान लिया कितना करा, 3 कर दिया सफिशिएंट, लेट कर दिया। तो यहाँ पे Q इंटू आर कितना आ रहा है भाई, Q इंटू ए कितना है यहाँ पे बताइए, 450। 450। इसका Q3 था 150, इसका बॉन्ड लेंथ थी, कितना आ गया, 450 आ गया। तो Q इंटू ए का मल्टीपल ज्यादा किसका आया भाई, CF का या CCl का? CCl. तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने की वजह से चार्ज सबसे ज्यादा था, बट छोटी बॉन्ड होने की वजह से जो प्रोडक्ट आया वो कम आ गया, किससे, इससे। इसलिए क्या हो गई, इसकी डाइपोल मोमेंट क्या हो गई, ज्यादा हो गई इससे। बोलो क्लियर क्या नहीं आता, बोलिए है ना? So वापस बता दो। देखो सुन लो एक बार, डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, Q पे डिपेंड कर रहा है और A पे डिपेंड कर रहा है ना? Yes, sir. और Q क्या होता है, वो क्या होता है, चार्ज सफिशिएंट होता है, होता है। और चार्ज सफिशिएंट डिपेंड करता है किसके ऊपर, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतना ज्यादा चार्ज सफिशिएंट करेगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो इन दोनों में ज्यादा चार्ज सफिशिएंट कौन करेगा, फ्लोरीन। तो मैंने मान लिया इस पे 4 आ गया सफिशिएंट, लेट कर लिया मैं 4, इस पे कितना आ गया, 3 चार्ज आ गया। तो इसका चार्ज कितना हो गया, चार्ज का कितना हो गया, 3। हमने अभी पढ़ा है आपको
कि जो CCl बॉन्ड होता है वो थोड़ा लंबा होता है किससे, CF बॉन्ड से, होता है कि नहीं होता है? होता है। तो मैंने लेट कर लिया कि ये कितना है, 100 पिकोमीटर है, ये कितना है, 150 पिकोमीटर है। तो यहाँ पे 4 इंटू 100 कितना आया, 400। यहाँ पे कितना है, 3 इंटू 150 कितना आ गया बेटा, 450 आ गया। ठीक है, ठीक है। तो डायपो में ज्यादा किसकी आई, CCl की आई कि नहीं आई? हम्म, अब क्वेश्चन ये पूछ सकते हो आप, सर Br तो और लंबा होगा, तो उसकी डायपोमेंट कम क्यों हुई, है ना भाई, यह क्यों घट गई? तो भाई जब नीचे की तरफ मूव करते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी घटती है। तो जब ये इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई होगी वो लगभग कितनी आ गई होगी, मान लो 2 के राउंड आ गई होगी लगभग, और इसका मैं मल्टीप्लाई, और ये कितना वाली मैंने, ये बढ़ के कितना हो गया, मान लो 190 हो गया मान लो, तो ये घटे कितना रह गया 2, ये कितना हुआ 190, तो 2 इंटू 190 कितना है भाई, 380। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये इससे कम आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो। देखो जैसे जैसे आप नीचे मूव करते जाओगे तो आपके हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाएगी। जैसे मतलब इसकी 4 थी, इसकी 3 थी, इसकी 2 रह गई, और क्या हो रही है, इसकी बॉन्ड बढ़ रही है। जैसे 100 था, फिर 150 हो गया, कितना हो गया, 190 हो गया पिकोमीटर में। तो इसका भी इंटू किया, कितना आया 380, जो क्या है 400 से कम है, तो इसलिए क्या है, फ्लोरीन वाले की जो डायपो मोमेंट है वो ब्रोमीन वाले से ज्यादा आ जाती है। क्लियर सबको या नहीं है? यस सर। तो क्लोरीन वाले का आंसर ये है, आप लिखेंगे कि ये डायरेक्ट नेगेटिव में है, इसकी वजह से चार्ज सफिशिएंट ज्यादा होगा, बट इसकी छोटी वॉल्यूम होने की वजह से इसकी डेवलपमेंट ज्यादा जाती है। बस सिर्फ ये आंसर है, ये नोट से पूरा लिखा हुआ है, नोट्स भेज दूंगा, उसे पढ़ लेना आंसर। ठीक है, बोलो हाय ना, लक्ष्य क्लियर है? यस सर। हाँ जी, आपको क्लियर है? लक्ष्य क्या नाम है, हर्ष? यस सर। तो डायपोल मोमेंट CCl की ज्यादा हो जाती है CH3F से। उसके पीछे रीजन है कि उसका जो बॉन्ड लेंथ है CF का वो छोटा होता है, जिसकी वजह से CCl की बॉन्ड लेंथ डायपोल मोमेंट ज्यादा जाती है। चलिए गुड, नेक्स्ट देखिए इसके बाद। अब लिखिए हेडिंग नेक्स्ट, प्रिपरेशन। यहां से स्टार्ट चैप्टर मिल लिखा है, तो अभी तक पूछ सकता है आपसे एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, बेंजाइलिक क्या होता है। ठीक है, आगे तक नहीं पूछ लेगा आपसे। ये जो मैं क्वेश्चन लिख पाया ऑल्दो वाला, ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। नीचे पूछ लेगा CH का नीचे कैसे होता है, मेन क्वेश्चन यहां से पूछेगा आपसे। तो लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। methods for preparation of हेलो एल्केन्स। तो क्वेश्चन आता है कि आप हेलो एल्केन बनाने हैं आपको, तो आप कैसे बनाएंगे हेलो एल्केन्स को। ठीक है, तो फर्स्ट लिखिए इसके अंदर, फ्रॉम अल्कोहल्स। अगर आपके पास अल्कोहल है तो आप उससे हेलो एल्कीन बना सकते हो। तो फर्स्ट है फ्रॉम अल्कोहल, तो उसमें कई सारे मेथड है अल्कोहल के अंदर। तो फर्स्ट लिखिए बाय हैलोजन एसिड। आप क्या यूज कर रहे हो, HX यूज कर रहे हो, और HX को बोलते हो आप हैलोजन एसिड। जैसे आपके पास क्या है HCl, तो उसे बोलते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बोलते हो नहीं बोलते हो? हाँ भाई बोलते हो ना। तो क्या बोलेंगे इनको आप, हैलोजन एसिड बोल रहे हो। ठीक है रवनीत? यस सर। तो अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है भाई, कौन सा ग्रुप होता है अल्कोहल का? OH। OH। तो क्या है मेरे पास क्या है, मान लो ROH है, तो ये क्या आपके पास कोई अल्कोहल हो गया। क्या इसमें क्या ऐड करते हो आप, HX ऐड करते हो, क्या ये आपका
हेलोजन एसिड, ये जनरल बता रहा हूं आपको, यहां से क्या निकलता है आपका, वाटर बाहर निकल जाता है, यहां से एक H, दो H और O, तो क्या बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया, बचा क्या R और X, तो क्या बन गया आपका RH प्लस वाटर बाहर, तो ये क्या बन गया आपका हेलो एल्केन बन गया, या आपका एल्काइल हैलाइड बोल दो। समझ में आया इतना कि नहीं आया? ROH में क्या ऐड कर दिया आपने, HX ऐड कर दिया, तो आपका वाटर बाहर निकल गया, क्या बन गया आपका RX बन गया। ठीक है लक्ष्य? यस सर। हाँ जी, रवनीत क्लियर है? यस सर। लक्ष्य हर्ष? यस सर। चलिए भाई, इतना भी सिंपल नहीं है क्योंकि इतनी आराम से एक्शन नहीं करते हैं, तो लिखिए पहले फर्स्ट कि अगर आपको क्लोरो एल्केन बनाना है तो क्या करते हैं, लिखिए अगर आपको क्लोरो एल्केन बनाना है तो आप क्या करते हैं। तो कह रहा है आपके पास क्या होता है, अल्कोहल होता है ROH, कह रहा है इसमें आप क्या ऐड करते हो, HCl ऐड करते हो, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 ले लेते हो आप साथ में। आपके पास अल्कोहल है, उसमें क्या ऐड कर देते हो आप, HCl ऐड कर देते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो सेम चीज, रिएक्शन तो वही सेम टू सेम ही हो रही है, यहां से निकलेगा आपका वाटर बाहर निकलेगा, तो यहां से H2O बाहर निकले, बचा क्या RCl, क्या बन गया आपका ये RCl प्लस वाटर बाहर निकलेगा। ठीक है भाई, इस एग्जांपल देखो ये वाला CH3OH आपके पास था, इसमें आपने ऐड कर दिया क्या, HCl ऐड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, आपका यहां से वाटर बाहर निकल गया, क्या बन गया बचा आपका CH3Cl प्लस वाटर। समझ में आया? बोलिए है ना? क्लियर है नहीं है बताओ? यस सर। तो क्वेश्चन लिखिए, आपने क्वेश्चन पूछेगा क्या, why anhydrous ZnCl2 is added in the above reaction, why anhydrous ZnCl2 is added in above reaction। ठीक है, why anhydrous ZnCl2 is added in above reaction। तो क्वेश्चन कह रहा है आपने इसके अंदर एनहाइड्रस ZnCl2 क्यों ऐड किया है, बताइए मुझे। ठीक है भाई, तो समझिए क्यों ऐड किया आपने। लास्ट चैप्टर पढ़ा था लुईस एसिड और लुईस बेस, कुछ याद है उसके बारे में? रवनीत कुछ याद है बेटा? यस सर, थोड़ा सा। क्या होते हैं लुईस एसिड्स? तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, लुईस एसिड, गेन करते हैं। लुईस एसिड वो होते हैं जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं, तो मतलब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन गेन करते हैं। करेंगे। ठीक है, हाँ भाई क्लियर सबको? तो देखिए आपने इसके अंदर एनहाइड्रस ZnCl2 इसलिए डाला ताकि आपका जो C और OH का बॉन्ड है वो जल्दी ब्रेक हो सके। देखो क्यों, आपके पास क्या है, ROH है, इसमें आपने क्या ऐड किया, HCl ऐड किया, किसके बेस में ऐड किया, ZnCl2 में ऐड किया। तो भाई जब तक ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं तब तक ये यहाँ जुड़ जाएगा क्या, जब तक R से OH नहीं जाएगा क्या उसके पास Cl आ जाएगा क्या,
नहीं। नहीं आएगा। तो मेरा मेरा मेन मोटिव क्या है कि इस बॉन्ड को वीक करना है। तो ये वीक कैसे होता है भाई, समझिए। तो आपने क्या डाला इसके अंदर, एनहाइड्रस ZnCl डाला। तो भाई देखो ZnCl2, तो Zn के आसपास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? Zn के आसपास जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे टोटल कितने हैं? 4 है। तो जो जिंक क्लोराइड है ये क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसके ऑक्टेट पूरे नहीं है ना भाई। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं आपके, लुईस एसिड होते हैं। बोलिए क्लियर है कि नहीं? बोलिए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड को होते हैं, लुईस एसिड होते हैं कि नहीं होते हैं? लक्ष्य, लक्ष्य, लक्ष्य क्लियर है बेटा? लक्ष्य क्लास में है क्या? हर्ष क्लियर है आपको? Yes, sir. रवनीत, यस सर। लक्ष्य काम पर किया। हाँ जी, तो मैंने बताया आपको कि जो लुईस एसिड है तो ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं भाई, लोन पेयर होते हैं, जिससे क्या करता है इससे ये डैटिव बॉन्ड फॉर्म करता है। कौन सा बॉन्ड? डैटिव, जिसको आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हो। तो यह बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। तो जब ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा बॉन्ड बनाने के लिए, तो ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगी भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बताइए, जब ऑक्सीजन Zn से डैटिव बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, हेलो लक्ष्य, यस सर। कहाँ चले गए थे बेटा? सर नेट चला गया था। ओके, मैंने कहा कि इसमें हम जिंक क्लोराइड क्यों ऐड करते हैं, तब था तो यहाँ पर। सर अभी क्या था, समझ आ गया मुझे। ओके, हाँ भाई, तो देखो रीजन क्या है, जो ऑक्सीजन है उसके पास क्या है भाई, लोन पेयर है, वो जिंक से क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, जिसकी वजह से क्या होती है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है भाई। सबने ठीक है? यस सर। तो वो कहां से खींचेगा भाई, वो यहां से खींचेगा इलेक्ट्रॉन, जिसकी तरह बॉन्ड क्या देगा आपका, बॉन्ड आपका वीक हो जाएगा, तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो क्वेश्चन आता है कि आप एनहाइड्रस ZnCl2 क्यों ऐड करते हो? तो क्यों ऐड करते हैं? ताकि आपका C और OH का बॉन्ड क्या हो जाए, वीक हो जाए। ओके, तो देखो नीचे लिखा हुआ है, पढ़िए एक बार, रवनीत आप पढ़ो। द पर्पस, नीचे वाला, हाँ लास्ट पैराग्राफ, द पर्पस of anhydrous ZnCl2 is to help in the breaking of the CO bond. Being a Lewis acid, it coordinates with the oxygen atom of the alcohols. As a result, CO bond weakens and ultimately breaks to form carbocation. These carbocations then This react. carbocation then react with Cl minus to form chloroalkane. ठीक है हर्ष? ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या रहेगा आपके पास, R के ऊपर प्लस हो जाएगा, क्या बन गया आपका ये कार्बोकेटायन, और इस कार्बोकेटायन पे क्या रहेगा आपका Cl माइनस आके अटैक कर देगा, तो आपका RCl बन जाएगा। ओके ओके, लक्ष्य ठीक है तक? यस सर। रवनीत, Yes, sir. तो कह रहा है HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इसके मिक्सचर का एक नाम है अपना। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे
कि वो इन दी फॉलोइंग विच वन इज लूकस रिएजेंट। तो HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के मिक्सचर को बोलते हो क्या आप? लूकस रिएजेंट। तो क्या 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन ये वाला होगा, तो अब इस पे करेक्ट लगा देंगे, तो ये आंसर है आपका लूकस रिएजेंट का। तो क्वेश्चन पूछ सकता है HCl और एनहाइड्रस NaCl2 के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, यही पूछ सकता है। तो क्या बोलते हैं उसको आप? लूकस रिएजेंट भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है लूकस रिएजेंट का? तो लिखिए हेडिंग लूकास टेस्ट। लूकास टेस्ट। और ये क्या है भाई आपका एक डिस्टिंग्विश टेस्ट है फॉर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। मतलब प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल को आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, वो आप करते हो लूकस रिएजेंट से। ओके ओके भाई। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि आप अल्कोहल को कौन से टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो कौन सा टेस्ट है भाई? वो लूकस टेस्ट है। अब ये होता क्या है समझ लो इसको, ठीक है। करें स्टार्ट। इस एग्जांपल देखो ये वाला, ये जो मैंने अल्कोहल लिखा है इट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। टर्शियरी। ये आपका क्या है? टर्शियरी अल्कोहल है। क्यों? जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उससे डायरेक्ट 3 कार्बन लगे हुए हैं, तो ये क्या है आपका? टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है लक्ष्य? लक्ष्य ठीक है? फिर क्या गया लड़के? सर ओके हर्ष ठीक है फिर? यस सर। तो टर्शियरी अल्कोहल में आपने क्या डाला भाई? HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। तो इन दोनों को मैंने बताया क्या बोलते हैं, दोनों को आप लूकस रिएजेंट बोलते नहीं बोलते हो? इन दोनों के मिक्सचर को आप लूकस रिएजेंट बोलते नहीं बोलते? बताओ बोलो। यस सर। तो टर्शियरी अल्कोहल में जैसे ही आप लूकस रिएजेंट ऐड करते हो तो ये फटाफट रिएक्शन करते हैं और इनके रिएक्शन करने से ही आपको इमीडिएटली क्या स्पेलिंग है? इमीडिएटली क्या मिलती है आपको? व्हाइट पीपीटी मिल जाती है। इमीडिएटली मतलब जैसे आपने रखा, रखते ही आपको पीपीटी मिल जाती है। बात क्लियर में? मतलब जैसे ही आपने इनको मिक्स किया, मिक्स करते ही आपको क्या मिल जाती है भाई? इमीडिएट पीपीटी मिल जाती है। बोलो क्लियर कि नहीं है? और कहां कर रहे हो उसको आप? रूम टेम्परेचर पे कर रहे हो उसको। जैसे मानो ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्या आपका टर्शियरी अल्कोहल है, ये दूसरी टेस्ट ट्यूब इसमें क्या लूकस रिएजेंट है। तो जैसे ही आपने लूकस रिएजेंट को इसमें डाला, डालते क्या मिल जाए आपको? व्हाइट टर्बिडिटी या पीपीटी। पीपीटी मतलब क्या है? टर्बिडिटी। टर्बिडिटी टर्बिडिटी। तो व्हाइट पीपीटी या टर्बिडिटी आपको इमीडिएटली मिल जाती है। तो आप बताओगे कौन सा अल्कोहल आपके पास भाई? कौन सा अल्कोहल है? टर्जरी अल्कोहल। हाँ टर्जरी कौन सा? अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल है आपके पास। दूसरा देखो, अब मेरे पास क्या है? इसमें देखो CH3CH3OH। ये कौन सा अल्कोहल लिखा है मेरे भाई?
सेकेंडरी। सेकेंडरी अल्कोहल है भाई। क्या इसमें भी क्या ऐड किया आपने? लुकस ऐड किया, और कहाँ ऐड कर रहे हो आप? रूम टेम्परेचर पे ऐड कर रहे हो। तो कहता है आपको जो पीपीटी मिलती है वो इमीडिएट नहीं मिलती है आपको, केवल आपको विद इन 5 मिनट मिलती है। तो अगर आपको विद इन 5 मिनट क्या मिले आपको? वाइट टर्बिडिटी या पीपीटी मिल रही, तो आपके पास कौन सा अल्कोहल होगा भाई? सेकेंडरी। और अगर इमीडिएट मिल जाए तो कौन सा होगा? टर्शरी। कहां पे? रूम टेम्परेचर पे। समझ में आ गया था? और कहता है कि अगर मेरे पास कौन सा है? 1 डिग्री अल्कोहल अगर मेरे पास, तो जैसे एग्जांपल दिखाता हूं मैं, CH3 CH2OH, ये क्या आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है। तो क्या है? प्राइमरी अल्कोहल में आप लूकस रिएजेंट ऐड करते हो रूम टेम्परेचर पे, तो क्या होता है भाई? आपको कोई पीपीटी ऑब्जर्व नहीं होती है, या बोल सकते हो नो रिएक्शन, नो पीपीटी ऑब्जर्व एट ऑल। रूम टेम्परेचर लिखा है अभी, याद रखना, हीट नहीं कर रहे हो आप, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई? तो अगर आपको मैं बोलूं, मेरे पास ये 3 टेस्ट ट्यूब हो गई, इन तीनों टेस्ट ट्यूब में मेरे पास क्या है? अल्कोहल है, और ये मेरे पास क्या है? लुकस रिएजेंट है। ठीक है, मैंने इसमें लुकस रिएजेंट डाला, इस वाले में, और मुझे 5 मिनट बाद टर्बिडिटी मिल रही है भाई, तो ये कौन सा अल्कोहल है? बताइए, मैं रिपीट कर देता हूं। मेरे पास तीनों टेस्ट ट्यूब है, सेकेंडरी। तीनों टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल है, मैंने इसमें अल्कोहल डाला और मुझे 5 मिनट बाद टर्बिडिटी मिल रही है, तो कौन सा अल्कोहल है आपके पास? बताओ यार, सेकेंडरी। कौन सा? सेकेंडरी। सेकेंडरी। यस सर। आप कह रहे हैं मैंने इसमें ऐड किया और मुझे टर्बिडिटी मिली ही नहीं रूम टेम्परेचर पे, तो कौन सा अल्कोहल है यार? लक्ष्य, लक्ष्य बताओ। इसमें मैंने लुकस रिएजेंट ऐड किया, मुझे कोई टर्बिडिटी नहीं मिल रही इसमें, तो कौन सा अल्कोहल है भाई? लक्ष्य, आप क्लास में हो बेटा आज? रवनीत बताओ, आप बताओ रवनीत। हाँ सर। सुनो नहीं रहे हो आप लोग, है ना? सर सुन मैंने रहे। मैंने कहा मैंने इसमें लुकस रिएजेंट ऐड किया और मुझे टर्बिडिटी मिली नहीं ऐड करने के बाद रूम टेम्परेचर पे, तो ये कौन सा अल्कोहल है इसके अंदर? प्राइमरी। प्राइमरी। और अगर मैंने डालते ही ऐड कर दिया, मतलब डालते ही पीपीटी आ गई, तो कौन सा अल्कोहल है? टर्शरी। तो याद रखेंगे, लुकस टेस्ट क्या करता है? डिस्टिंग्विश करता है प्राइमरी को, सेकेंडरी को, टर्शरी को। इमीडिएट पीपीटी मिलती है लुकस डाल के तो टर्शरी है, विद इन 5 मिनट मिलती है सेकेंडरी है, और रूम टेम्परेचर मिलती ही नहीं है तो आपके पास प्राइमरी है। ओके, यस। लक्ष्य आप क्लास में हो? लक्ष्य टाइप करते क्लास में, तो लक्ष्य टाइप कर दो क्लास में हो आपको। मेरा क्लास में नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद, ये तो आपने बताया कौन सा? ओके है सर, नेट खत्म हो गया, गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद। नेक्स्ट ये तो आपने क्या क्लोरोल्केन बनाया भाई, तो क्या जब आपको ब्रोमो बनाना तो क्या करते हो आप? तो लिखिए, जब आपको अल्कोहल से क्या करना है, आपने पढ़ा था ना बाय हैलोजन एसिड, अल्कोहल से बना रहे हो आप, और उसमें था बाय हैलोजन एसिड
तो उसमें आपने क्लोरो पढ़ लिया, ना उसमें पढ़ेंगे सेकंड पार्ट पढ़ेंगे आप ब्रोमो एल्केन कैसे बनाएंगे आप। हाँ भाई, तो कह रहा है उसमें आपने डायरेक्ट एसिड ऐड कर दिया था, अब आप डायरेक्ट HBr ऐड नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि जो HBr है वो क्या है आपका अनस्टेबल होता है, तो उसको हम रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही प्रिपेयर करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, ये मेरे पास क्या है ROH, इसमें क्या किया मैंने KBr ऐड किया प्लस H2SO4 ऐड किया। तो देखो इसमें मैंने डायरेक्ट HBr ऐड किया क्या बार? बताइए, क्या मैंने इस रिएक्शन में डायरेक्ट HBr ऐड किया क्या? नहीं। तो याद रखेंगे, जब कोई भी रिएजेंट रिएक्शन के अंदर या रिएक्शन के बिटवीन प्रिपेयर्ड होता है, तो एक वर्ड यूज करते हो आप इन सीटू। इन सीटू का मतलब होता है कि आपने वो रिएजेंट डायरेक्ट ऐड नहीं किया, उसको आपने अपने रिएक्शन के अंदर पहले बनाया, फिर बाद में रिएक्ट कराया। तो हम क्या करते हैं, HBr को इन सीटू प्रिपेयर करते हैं, मतलब रिएक्शन के अंदर बनाते हैं पहले उसको। कैसे पता समझो, क्या रिएक्शन हुई कैसे होगी? तो कह रहा है पहले जो KBr है और H2SO4 है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, क्या मिलता है आपको? HBr मिलता है प्लस KHSO4 मिलता है, मतलब यहां से एक H निकला, वो कहाँ गया K की जगह पे, और K कहाँ पहुंच गया H की जगह पे। तो आपने क्या किया भाई, HBr को रिएक्शन के अंदर ही क्या कर लिया, प्रिपेयर कर लिया कि नहीं कर लिया? बोलिए। यस सर। तो अब ये जो HBr बना है, ये आपके अल्कोहल से रिएक्शन करेगा और आपका यहां से वाटर बाहर निकाल देगा, क्या बना देगा RBr प्लस वाटर। और अगर मैं इस रिएक्शन को पूरे को बैलेंस रिएक्शन लिखूं, देखो भाई HBr से HBr कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास ROH प्लस KBr प्लस H2SO4 gives RBr प्लस H2O प्लस KHSO4। तो आपने डायरेक्ट क्या HBr ऐड किया था की बार? नो सर। आपने क्या ऐड किया था, KBr और H2SO4 ऐड किया था, उन दोनों ने आपस में रिएक्शन करी, तब आपका HBr बना, उस HBr ने आपके अल्कोहल से रिएक्शन करी, तब आपका RBr बना। ठीक है हर्ष, ठीक है? तो ये जो रिएक्शन थी, ये रिएक्शन क्या थी आपकी, बैलेंस रिएक्शन थी, बट ये आपकी एक स्टेप में नहीं हो रही है। कितने स्टेप में हो रही है भाई? ये 2 स्टेप में हो रही है। पहले आपका HBr जनरेट हो रहा है रिएक्शन के अंदर ही, और फिर वो रिएक्ट कर रहा है आपके अल्कोहल से, आपका RBr बना रहा है। बोलो कोई डाउट इसके तक? को डाउट है बेटा तक? नो सर। चलिए बढ़ गया। जैसे आपने ब्रोम बनाया है, ऐसे ही आप आयोडो बनाते हो, तो आयोडो भी आप रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही प्रिपेयर करते हो, ना कि आप डायरेक्ट HI ऐड करते हो। तो देखिए ROH, इसमें क्या ऐड कर दिया भाई आपने, KI ऐड किया प्लस H3PO4 ऐड किया, तो आपको मिलता क्या है, आपको मिलता है RI प्लस KH2PO4 प्लस वाटर। तो यहां भी क्या होता है, पहले KI प्लस H3PO4 आपस में रिएक्शन करते हैं, तो यहां से एक H यहां आ जाएगा, K वहां पहुंच जाएगा, क्या बन जाएगा HI प्लस KH2PO4, और ये जो HI बना, ये आपके अल्कोहल से रिएक्शन करता है, क्या बना देगा आपका RI प्लस वाटर। तो अगर मैं दोनों रिएक्शन को जोड़ता हूं, तो यही रिएक्शन यहां पे आ जाएगी।
बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो क्लियर कि नहीं आता? ये क्लियर है सबको? क्लियर सर। रवनीत क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन लिख लो। ये क्वेश्चन करा के छुट्टी करता हूँ आपके आज। वो क्वेश्चन लिखो, क्या क्वेश्चन बनेगा? कह रहा है जब मैंने HBr बनाया था तो मैंने क्या ऐड किया था भाई? KBr, और मैंने जो एसिड लिया था वो लिया था H2SO4, जबकि यहाँ पे मैंने क्या लिया है? H3. यहाँ पे H3PO4 लिया है। तो क्वेश्चन लिखिए, क्या क्वेश्चन आएगा आपके NCERT का इंटेक्स क्वेश्चन है। इंटेक्स का आई थिंक पहला ही क्वेश्चन है ये। क्या लिखा देखिए एक बार। इंटेक्स का पहला ही क्वेश्चन आपके पास है, मिला सबको? रवि जी मिला? In text में. हाँ जी देखो 10.2, सॉरी पहला नहीं सेकंड है 10.2। देखो सामने लिखो, क्या लिखा बेटा? बेटा Why is sulfuric acid not used during the reaction of alcohols with Ki? क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. तो कह रहे हैं इसका आंसर लिख रखा है प्रॉपर, वहां से नोट्स में मिल जाएगा, बस समझाया था ऊपर पे। कह रहे हैं हमने KBr में H2SO4 डाला था, बट हमने Ki में H2SO4 यूज नहीं किया, आपने H3PO4 यूज कर लिया। तो पूछता है ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? ठीक है, तो देखो भाई क्यों क्या समझाया था उसका आंसर। H2SO4 जितना अच्छा क्या है भाई आपका ये एसिड है, उतना अच्छा क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना भाई? लिखा है ना H2SO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है कि नहीं भाई बताओ? Yes. तो कह रहा है कि मान लो अगर आप H2SO4 डालते तो क्या होता? चलिए तो देखिए, अगर आप H2SO4 डालते तो Ki पहले H2SO4 से रिएक्शन तो कर लेता, आपका HI भी दे देता, ओके। बट जो HI आपका बना, ये तो यानी आपने जो H2SO4 है, एक मिनट रुको, देखो भाई माना Ki ने क्या किया, H2SO4 से रिएक्शन किया, क्या फॉर्म कर लिया उसने? HI बना लिया, ठीक है, और आपका KH2SO4 बाहर निकाल दिया उसने, ओके। कह रहा है ये जो है ना, ये जितना अच्छा एसिड है उतना अच्छा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे ही आपका ये HI आया, क्या करेगा ये? H2SO4 वर्क करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और HI को I2 में कन्वर्ट कर देगा। क्या कर देगा भाई? HI को I2 में कन्वर्ट कर देगा, और जब HI को ये I2 में कन्वर्ट कर देगा, हाँ भाई, जब ये HI को I2 में कन्वर्ट कर देगा तो क्या ROH से रिएक्शन करने के लिए HI बचेगा क्या? No, sir. और मुझे क्या था, मैंने जो डाला था एसिड होकर डाला था ताकि मुझे HI मिल सके, तो HI जो मिला वो फिर H2SO रिएक्शन करके बन गया आपका I2 बन गया। तो जो मेरे पास HI बचेगा ही नहीं, तो क्या फिर रिएक्शन हो पाएगी आपकी? फर्दर नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या करते हो आप? इसलिए आप Ki में क्या ऐड करते हो? H3PO4 यूज करते हो, जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो वो HI को I2 में कन्वर्ट नहीं करेगा, तो जो आपका HI बचेगा वो आपके अल्कोहल से रिएक्शन कर जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? Clear.
हाँ जी हर्ष, क्लियर आपको? Yes, sir. देखो पढ़ो उसको, और हर्ष आप पढ़ो आंसर। हर्ष आंसर पढ़ो। H2SO4 is an oxidizing agent. It oxidizes HI produced during the reaction to I2 and तो रिएक्शन दिखा के, the रिएक्शन पर रिएक्शन prevents the reaction रिएक्शन देखो पहले कि के आई to प्लस Ki plus एच, हाँ मैं बोल रहा हूँ एक बार, के आई प्लस H2SO4 क्या मिल गया आपको? KHSO4 प्लस HI मिल गया, लेकिन जो HI था इट रिएक्ट विद H2SO4 गिव्स वाटर I2 एंड SO2। अब पढ़िए, अब पढ़िए, अब पढ़ो। thus prevents the reaction between an alcohol and HI to form an alkyl iodide. To overcome this difficulty, a non-oxidizing acid such as H3PO4 is used instead of H2. रविंद्र क्लियर है बेटा क्वेश्चन? Yes, sir. तो आपका बस अभी एक गड़बड़ हो गई लास्ट में, जहां में लिखा है ना CH3CH2OH लास्ट लाइन में प्लस KI, लास्ट में लिख दिया ये H2SO4 लिख दिया, ये H2SO4 नहीं है, HI है, वो ऐसे करूँ, ये आपका H3PO4 है, ठीक है? ओके, समझ में आ सबको जाता है आज का? Yes, sir. चलिए फिर तो इसको इतना पढ़ लेना, मैं नोट शेयर कर दूंगा दोनों को अभी, ठीक है? इतना पढ़ के नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए फिर, ओके बाय बाय। Bye. बाय।